जिंदगी। आखिर आप कब तक इसी तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे? जिसका दिल मेरी मोहब्बत से सरशार था, मुझे वो माहिर वापस लौटा दो। कहाँ गया वो माहिर? कहाँ गया मेरा माहिर? बताओ कहाँ? मर गया वो माहिर। क्या हुआ? अब ये क्या कर दिया तुमने? देख के काम नहीं कर सकती तुम? भाभी मैंने आपसे कहा ना कि नौकरानी नहीं है, इस घर की मेरी बीवी है। बनने से ज्यादा मुझे खुशी होगी उसके माँ बनने की। बताए तो सही, बोला क्या डॉक्टर ने? कुछ नहीं रोज, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा है। वैसे अच्छा हुआ कि इस डॉक्टर के पास चली गई है। कम से कम ये तसल्ली तो हो गई कि मैं माँ बन सकती हूँ। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अब तो खाली शरबत ही ले आई, कुछ खाने पीने के भी ले आती। वो क्या है ना कि मैं खाली पेट पानी पीती हूँ, शरबत पीती हूँ, मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तो हमें क्या पता था कि धरते तुम भूती आओगी। इसका मतलब है कि अगर हमें पता होता तो हम खाने का इंतजाम कर लेते। अरे बस रहने दे बहन, पहले भी हम बता कर ही आए थे, आपने नाश्ता ही रखा था थोड़ा बहुत। खैर मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, मगर जो बातें रह गई थी उस दिन सही से बात नहीं हो पाई थी। मैं कहा चलो आज जाके सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। आप लोग धीरे धीरे शादी क्यों नहीं कर लेते? हमारे यहाँ ये मन्नी वन्नी की रस्म नहीं होती है। अरे भाई इतनी जल्दी शादी कैसे कर लें? पहले रस्म कर लेते हैं, अभी हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। रस्म कर लेंगे तो आना जाना लगा रहेगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप लोग अपने घर में मशवरा कर लें और हमें भी बता दें कि कब रस्म करनी है। वो तो मैं आपको बता दूंगी, पहले जरूरी बातें हो जाए फिर वो ज्यादा बेहतर होगा। क्या जरूरी बातें करना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ हमारे यहाँ रस्म में लड़की वालों की तरफ से सबके लिए कपड़े आते हैं। ओहो कपड़े? हाँ हाँ माशाल्लाह से लड़के के 4 भाई हैं, 5 भाभियाँ हैं और सबके लिए कपड़े आएंगे। लेकिन लेना देना तो शादी के मौके पर होता है ना, अभी तो सिर्फ हम रस्म कर रहे हैं। हाँ हाँ तो मैं लेने देने की बात अभी नहीं कर रही, इस वक्त तो सोने की चीजें दी जाती हैं, अभी तो छोटी मोटी चीजों की बातें कर रही हूँ मैं। हमारे भाइयों के 14 बच्चे हैं, बहनों के 8 बच्चे हैं। चले आप इतना नहीं कर सकते लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो क्या है ना, आपसे रिश्तेदारी कर रहे हैं तो आपका ख्याल भी करना पड़ेगा हमें। दीदी लग रहा है मुझे पता। हाँ आप तो हमारा कितना तैयार है, दिख रहा है मुझे। वैसे भाई एक मसला मेरे तरफ से भी आपको, आपने जो इतनी सारी कहानी सुनाई, इतने रिश्तेदार है आपसे, मियाँ बच्चे बतोते बच्चे, तो इजी से अंदर चले जाइएगा, वहाँ से सबसे तपे आपको मिल जाएंगे। मजाक कर रही है, इसकी बहुत मजाही आदत है, हर वक्त हर बात पे मजाक ही करती रहती है। दीदी आदत है बहुत मजबूरी में। अब ऐसा है बहन कि हम जरा घर वाले मशवरा कर लें, फिर हम आपको बता देंगे। हाँ हाँ हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आप मशवरा करके बता दीजिएगा। चलते हैं। आपने शरबत नहीं किया? नहीं बस शुक्रिया। हाँ पेट भी दर्द होता है ना। चलते तो ये बिल्कुल मासूम लगती है बड़ी तलाश। देखो तेरे मेरी मियाँ के लिए कपड़े भी चाहिए। हाँ और ये बताओ शरबत भी दूसरा चलते चली गई, नहीं तो मैं पी लेती, दाया हो गया ये। तुमने पीना? अगर दूध होता ना तो बिल्ली तो दे देती मैं। चुप हो जा, चुप हो जा। वैसे सर में दर्द करके चली गई मम्मी तुम्हारी। प्रोग्राम देते थे आपने, सारी लिस्ट बताते चली गई वो। सजना के लिए सजना है मुझे, जरा उलझी लटे सवार लूं। हटो दो इधर। धनो मेरी बहन, ये बता मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून चूस कर आ रही हो तुम। इंसान की जब शक्ल अच्छी ना हो ना धनो, तो उसको बात अच्छी कर लेनी चाहिए। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना जलती क्यों हो? वैसे एक बात तो बताओ, तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो? कहीं जा रही हो क्या? देखो लड़कियों से ना ऐसी बातें नहीं पूछा करते, और तुम्हें तो पता है मुझे ये बताने में शर्म आएगी। हाँ अब ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? वो नीचे मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं ना, तो इस वजह से मैं तैयार हो रही थी ताकि तैयार होकर उनके पास पहुंचूं।
ये तुम क्या मंजन के ऐड की तरह दांत निकाल के खड़ी हुई हो? हैं? क्यों हंस रही हो? क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले कब के जा चुके हैं। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे बगैर मिले वो कैसे जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। बोल ना धन्नो, कह दो ना तुम झूठ बोल रही हो। ओ हेलो, कंट्रोल। तुम्हारे ससुराल वाले जा चुके हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मगर ये अच्छा तो नहीं हुआ ना? वैसे अच्छा तो कुछ और भी नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? बता ना धन्नो। मुझे क्या पता, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद अम्मी बहुत परेशान थी। खाला को परेशान देखा है, वो लोग चले गए। धन्नो पहलियां मत बुझा, बता दे बहन क्या बात है, तुझे सब पता होगा। मुझे नहीं पता, इतना ही शौक है ना, खुद जाके पूछ लो। क्या हो गया होगा? या अल्लाह, इतने अरसे बाद तो मेरे लिए कोई रिश्ता आया था, हुआ क्या होगा? चाय। फाइनली येलो वाला मुन्नी के लिए नफरत और व्हाइट वाला मेरे एजे के लिए प्यार और मोहब्बत। डालती हूँ। अगर व्हाइट वाला मुन्नी के पास चला गया और येलो वाला एजे के पास चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर मुन्नी के पास प्यार वाला चला गया और एजे के पास नफरत वाला, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वाली चाय। भाजी साहब चाय मंगवा रहे हैं। चाय बना लिए, मैं देने जा रही हूँ। नहीं, मैं ही दे आया। तुम जाके दूसरा काम करो, मैं दे देती हूँ, ठीक है? पकड़ो। फोन भी है पिया में। हेलो, हाँ, हेलो डॉली, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? हाँ हाँ, हम परसों मिल रहे हैं, ठीक है? चलो मैं ही दे आया। अच्छा सुनो, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में कॉल कर लूँ? ओके, ऑलराइट। कहाँ चला गया ये? ओह माय गॉड, चाय। उफ। मायरा, इतनी परेशान हो, उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ मेरी जान? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मुझे तो लगता है माहिर अभी भी हसीना से मोहब्बत करता है। तुम्हें ये बात माहिर ने कही या फिर हसीना ने? हर बात मुंह से कहना जरूरी नहीं है। आप खुद नहीं देख रहे माहिर हसीना का कितना ख्याल रख रहा है। जरा सी तकलीफ पर वो कितना परेशान हो जाता है। माहिरा, अगर हसीना की जगह इस घर की नौकरानी भी होती और उसका हाथ जल जाता, तब भी माहिर इसी तरह परेशान होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे मोहब्बत करता है, हमदर्दी है उसे। मैं नहीं मानती। तुम मेरी बात मानती नहीं हो, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा सोचती हो और फिर परेशान होती रहती हो। मम्मा, मैं बच्ची नहीं हूँ, उन दोनों के रिश्ते को अच्छे से समझती हूँ। अच्छा, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अगर हसीना और माहिर के रिश्ते को तुम समझती तो उनके बीच बढ़ती हुई दूरियां भी तुम्हें नजर आती। मगर मुझे लगता है कि तुम सिर्फ तस्वीर का एक ही रुख देख रही हो। आप मान ले मम्मा, आपकी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। उन दोनों के दरमियान जितनी भी दूरियां है ना, ये तो वक्ती तौर पर है। और मुझे तो ये लगता है यही दूरियां इन दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरी बात लिख कर रख लो। हसीना और माहिर का रिश्ता अब आखिरी सांसें ले रहा है। ये तो आप हमेशा से सोचती हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो दोनों अब तक साथ हैं।
दोनों अब तक साथ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा साथ रहेंगे। मम्मा मुझे अब किसी की बात पर एतबार नहीं है। कभी कभी तो मैं मायूस हो जाती हूँ। यही तो तुम सबसे बड़ी गलती करती हो, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हो। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करूंगी मैं करूंगी। बस मेरी जान, तुम परेशान ना हुआ करो, मैं तुम्हें यूं देख नहीं सकती। जैसे जो कुछ भी हुआ बालम के साथ अच्छा नहीं हुआ। बेचारा कितनी मुश्किलों से दुबई गया था, मुल्क उधर भी हुआ और नौकरी भी नहीं मिली। इसमें बालम भाई की भी गलती है। जाने से पहले उन्हें एजेंट से मालूमात तो कर लेनी चाहिए थी ना। ये एजेंट अक्सर पैसे खा जाते हैं। हाँ, क्या तो ठीक रही हो। आजकल के लोग ना चंद पैसों की खातिर अपना ईमान तक बेच देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्हें भी मरना है। खुदा का खौफ तो रहा ही नहीं ना दिलों में। अल्लाह का खौफ होता तो ऐसा काम ही क्यों करते? वैसे बालम भाई भी अम्मा को धोखा दे के गए, उनका दिल दुखा कर गए। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कंदील, वो इतनी मुश्किलों से इतनी बुरी हालत में वापस आया और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। क्यों? वैसे मैं गलत क्या बोल रही हूँ? बालम भाई हम में से किसी से मशवरा लेके गए थे। आज जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो पछता रहे हैं वो। कंदील, देखो जो होना था वो हो चुका है। ये सब बातें करने से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ जाता। करीना को तो उसके किए की सजा मिल गई है, अब तो उसे सबक सीख लेना चाहिए ना। देखो कंदील, इस तरह की बातें उनके सामने मत करना। वो दोनों वैसे ही दुखी हैं। हम अपने होके ऐसी बातें करेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? मुश्किल वक्त में अपने काम आते हैं और वैसे भी भाई ही भाई के काम आता है। ऐसे क्या देख रही हो? आप वाकई अपने घर वालों का कितना ख्याल रखते हैं ना। मुझे फख्र है कि मैं आपकी बीवी हूँ। क्या चाहिए? क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मोबाइल का है मेरा। इस टाइम मोबाइल का क्या करना है आपको? नहीं, जो तुम कह रही हो वो मैं रिकॉर्ड कर लेता मोबाइल में, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है ना तो उस वक्त मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान होता हूँ। एक बात कहूं, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है। नफरत वाला तावीज तो एजे ने पी लिया। मैं क्या करूं? अगर एजे को मुझसे नफरत हो गई तो? नहीं, अभी तो तावीज पिलाए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। चांद तारा को इन्फॉर्म करती हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर दे। क्या करूं? हाँ, कॉल करती हूँ मैं। हेलो हेलो, मैं रोज बात कर रही हूँ। हेलो, अब पहचाना नहीं? मैं रोज बात कर रही हूँ। हेलो, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है, मेरी आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही? पता नहीं क्यों। हेलो हेलो, कॉल काट दी। फिर से कॉल करती हूँ। हेलो, मैं रोज बात कर रही हूँ, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैं रोज बात कर रही हूँ। हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या मुसीबत है, आवाज क्यों नहीं जा रही? कुछ नहीं होता इन तावीजों से, इनका कोई असर नहीं होता। बिला वजह परेशान हो रही हूँ। पर अगर असर हो गया तो एजे मुझसे नफरत करेंगे। क्या करूं मैं? अरे वाह चांद तारा, आज तो नई चप्पल। अरे ना ईद ना बकरीद, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मैं जरा जा रही हूँ। यही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ जा रही हो? फरीदापा है ना, उनकी तबीयत खराब है, उनको देखने जा रही हूँ मैं। सीतापा? लो, वो तो मुझे कल ही बाजार में मिली थी।
बिल्कुल ठीक थी, भली चंगी, कुछ भी तो नहीं था उन्हें। तुम्हें कैसे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है? जानता रहा, अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो वो बाजार आती क्या? शक्ल से भी बिल्कुल ठीक लग रही थी, कोई बुखार वुखार नहीं लग रहा था मुझे तो। अरे उनकी अचानक तबीयत खराब हो रही तो इसमें क्या उनकी गलती है? अच्छा ठीक है, अगर जा ही रही हो ना तो वापसी में 2 किलो आलू लेती आना। अब पता नहीं मत इतनी देर होता है, किसी और का आलू बना रहे हैं भाई। बिना चांद माँ कहीं जा रही हो क्या? अब तू भी मेरा इंटरव्यू लेगा? ये तो इस घर में निकलने से पहले सब तो इंटरव्यू देना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान से बॉर्डर से निकलती इंडिया से बॉर्डर पे जा रही हूँ और सब मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि कहाँ जा रही हो। बोल तो नहीं हूँ, फैजाबाद से घर जा रही हूँ। अगर तुम लोग की तस्वीर खत्म हो गई तो मैं जाऊँ? अरे तो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो बाइक पे बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा वहाँ। नहीं नहीं, मैं तुझे चली जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं बाइक पे छोड़ दूंगा, कहाँ बस में ख्वार होगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी सुधी। अरे चांतारा, जब बच्चा कह रहा है कि बाइक पे छोड़ देगा तो चली जाओ ना इसके साथ। जाओ। चलो ना। चलो। चलो नहीं, चलो। मेरा ना मजाक नहीं हो रहा है, दरअसल निकल यहाँ से। सही था, दिमाग खराब तरह रहता है हर। आ गए आप? मिसेस मलिक का फोन आया था क्या? ये कौन है? मेरे पार्टनर की वाइफ। मुझे तो कोई फोन नहीं आया। खैरियत? कल उनके यहाँ एक पार्टी में जाना। अच्छा, पार्टी किस खुशी में? बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी खुशी में पार्टी नहीं करते, बल्कि खुशी हासिल करने के लिए पार्टी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। कितने बजे जाना है? क्या पहनोगी? मैं वो लाल वाली साड़ी, काम वाली। नहीं, वहां पे कोई साड़ी वाड़ी नहीं चलेगी। ये मैं ड्रेस लाया हूँ तुम्हारे लिए, देख लो। ये मेरे लिए? ये कैसा ड्रेस है? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्या? क्यों? क्या हुआ ड्रेस? अजीब सा ड्रेस है। कोई अजीब सा नहीं, जिंदगी में बहुत सी अजीब सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। रात को 9 बजे आऊंगा, ड्रेस पहन के तैयार है, ठीक है? कोई अजीब नहीं है, ठीक है बिल्कुल। काम है न कढ़ाई है और आस्तीनें भी नहीं है। बहुत ही बुरे कपड़े। अच्छा मामा, मेरी ड्राइंग तो देखिए कितनी मेहनत से बनाई है। दिखा। हाँ, बहुत अच्छी। मामा आपने तो देखी भी नहीं, 2 आवर्स लगे हैं इसको बनाने में। मामा प्लीज। यही है जिंदगी। अम्मा ठीक से तो बैठी हो ना? हाँ। मैं इतनी देर से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, मैं समझा गिर गिरा नहीं हो रास्ते में। अरे तंबट, गाड़ी चला रहा है, मुंह तो अच्छी बता निकाल। अरे रोज 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 गाड़ी रोज। अरे रोज ना। क्या हो गया अम्मा, हुआ क्या है? अरे मैं अपना मोबाइल ना घर पे भूल आई। अल्लाह। एक तो अम्मा तुम्हारी भूलने की आदत कभी नहीं जाएगी। तुम यहाँ रुको, मैं लेके आता हूँ। नहीं, ऐसे तो तू था, मैं मोबाइल लेके चली जाऊंगी। अम्मा बगैर मोबाइल के भी जा सकती है, तुम्हें मोबाइल में क्या काम है? तेरे हालत तो भी पता नहीं होता, तब खराब हो जाए। अरे मोबाइल रहेगा तो घर से रास्ता तो रहेगा ना। अब अम्मा तुमसे कौन मोबाइल छीन के लेके जाएगा? तुम्हें क्या कहेगा कोई? बकवास बंद कर, जा, मैं मोबाइल ले लूंगी, खुद ही चली जाऊंगी। जा, धक्का दूं क्या? नहीं अम्मा रुक जाओ ना। हो गई अम्मा, जाओ ना। जा। दाढ़ी भी अपनी देसी रखी हुई है मनूत वाले ने। चला दिया अच्छा। अरे रुद्दा दुपट्टे में फोन बना हुआ है, तुम समझा? या अल्लाह, तो यहाँ आ ना जाए। हेलो, हाँ
अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ। देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है। जन्नत अभी नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मामा आप क्यों परेशान है? जन्नत अब आप बहुत छोटी हो, आप नहीं समझोगी। अब जाओ। अच्छा मामा मेरी ड्राइंग तो देखिए कितनी मेहनत से बनाई है। दिखाओ। हाँ बहुत अच्छी। मामा आपने तो देखी भी नहीं, 2 आवर्स लगे हैं इसको बनाने में। मामा प्लीज। मुन्नी, जन्नत आपको लगी तो नहीं बेटा? मुन्नी, क्या हो गया? आप जन्नत को ऊपर लेके जाए। हुआ क्या? आप जन्नत को ऊपर लेके जाए प्लीज। उठाओ ये बेटा, उठाओ। अरे ये तो इतनी प्यारी ड्राइंग है। चलो आओ हम ही देखते हैं। आ जाओ बेटा। क्या हुआ? क्या हरकत की तुमने ये? क्या हरकत की तुमने? आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ जन्नत को हटा रही थी, पता नहीं वो कैसे गिर गई। यार तुम कैसी माँ हो? जन्नत की केयर करने के बजाय इस तरह ट्रीट करते हो उसे? यार बहुत अफसोस हुआ है। मैं जन्नत को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती, बेटी है वो मेरी। यार मैंने खुद देखा है तुम्हें, किस तरह तुम उसके साथ बिहेव कर रही थी। बच्चे अगर जिद कर रही थी तो क्या हो गया? बच्चे है ना, हमसे ही पूछेंगे सवालात, और किससे पूछेंगे वो? मुझे क्या पता था कि वो गिर जाएगी। यार हाथ से बताकर नहीं होते। आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और क्या करूं मैं? कुछ दिनों से देख रहा हूँ जो आप एक्टिविटीज कर रही हैं ना अपनी, और सिर्फ अपने में मगन है आप, बच्ची की केयर नहीं है आपको। अब आप मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं। जो सच है ना वो कह रहा हूँ। तुमसे लाख दर्जे अच्छी मुन्नी है, एटलीस्ट जन्नत का ख्याल तो रखती है वो। अम्मी, हाँ क्या हुआ? मेरा ना शैम्पू खत्म हो गया, शैम्पू को मंगवा दूं। बेटा साबुन से सर धो लो, शैम्पू जो है ना महीने के राशन के साथ ही आएगा। क्या कह रही है? मैं साबुन से अपने बाल नहीं धोऊंगी, मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे। क्यों? साबुन से अगर एक दिन सर धो लोगी तो क्या कयामत आ जाएगी? हमने भी सारी जिंदगी साबुन ही इस्तेमाल किया है। तो अपने बालों की हालत भी तो देख ले, इनसे तो बर्तन धोए जा सकते हैं, पूरे के पूरे जूना हो गए हैं। धन्नो, बकवास बंद कर अपनी। अम्मी मैं साबुन से बाल नहीं धो रही, मैंने मॉडल बनना है, इतने लंबे मेरे प्यारे बाल खराब हो जाएंगे, प्लीज शैम्पू मंगवा दें। ये ज्यादा नखरे ना तुम मुझे मत दिखाया कर। तू ये नहाना है तो नहा, वरना खामोश होके बैठ जा। हर बात में बहस, हर बात में मूड खराब करना, मैं नहीं देख सकती तेरे नखरे। भाभी, भाभी। हाँ ले आए तुम सब्जी? हाँ ले आया हूँ, देख लो। अब मैं दोबारा बाहर नहीं जाऊंगा। आलू तो तुम लेकर नहीं आए हो। आलू के बगैर बना लो, मैं बाहर नहीं जा रहा। आलू के कबाब बगैर आलू के कैसे बन सकते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ एक दफा बाहर जाऊंगा, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे कहा था, तुम खुद ही भूल गए हो। अब जो भी है कुछ और पका लो, मैं बाहर नहीं जा रहा। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? गुड्डू वो ना अम्मी शैम्पू नहीं मंगवा के दे रही। अब तुम देखो ना, मेरे इतने प्यारे बाल साबुन से तो खराब हो जाएंगे ना। बस इतनी सी बात पे उदास हो रही। मैं अभी जाके तुम्हारे लिए शैम्पू ले आता हूँ। अब मेरा मतलब है कि मैं जाऊंगा ना अभी आलू लेने के लिए, तो वापसी पे शैम्पू भी ले आऊंगा। अच्छा, अभी तो तुम मुझे मना कर रहे थे आलू लेकर आने से, और अब अचानक तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया?
वो आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैंने कहा मैं लेके आ जाता हूँ। पहले इसलिए मना किया था कि बाहर धूप बहुत हो रही थी। अच्छा, और अब मौसम खुशगवार हो गया? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि अब धूप थोड़ी कम लग रही है, बादल बादल आ गए। मैं चलता हूँ। ओके। अच्छा, बड़ी वाली बोतल लाना चाहिए। हाँ, साशे से काम नहीं चलेगा। ओके। काम वाम कर लिया करो तुम भी घर के जरा। अच्छा हुआ आप आ गई, कल मैंने आपको इतना फोन भी किया, फोन भी नहीं लग रहा था। रात में तुम्हारा जो फोन आया था ना, तो मेरे फोन में तो खराबी है, आवाज ही समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? जो नफरत वाला तावीज है ना, वो गलती से एजे ने पी लिया है। अल्लाह थे तेरे, अब क्या होगा? हाँ, तब से एजे मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं। वो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रहे। सब कुछ इस तावीज की वजह से हुआ। अम्मा दलाली से तावीज तो ना तुझ भी नहीं थे ना, अब तुमने उल्टा तावीज पिला दिया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तावीज ने तो अपना पूरा असर दिखाया ना। फायदा ऐसा है सर का जो उल्टा नुकसान ही बन जाए मेरा। फायदा नुकसान हर चीज में होता है। अब ये हम पे मुयस्सर है कि हम तो तेजी इस्तेमाल करते हैं। आपको इतने कंफ्यूजन वाले तावीज लाने ही नहीं थे। एक तो उसको याद रखना मुसीबत, फिर उसको पिलाना अलग टेंशन। ये तो होना ही था। अरे तो मुझे क्या पता था कि तुम दरबर कर दो दी। हाँ, प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से निकालें। ठीक है, मैं अम्मा दलाली को बताती हूँ, सब बात बता दूंगी। वो जो भी तावीज देंगी ना, मैं तुम्हें बता दूंगी। मगर ये पिलाने वाला तावीज मत लाना, किसी और तरीके से काम नहीं बन सकता क्या? अच्छा था, वो मैं देख लूंगी, संभाल लूंगी सब। मतलब इन तावीजों पे ना पूरे 8,000 तक खर्चा है। मगर वो मेरे किस काम के थे? उल्टा मुझे ही टेंशन में डाल दिया। मतलब तावीज ने तो पूरा काम दिखाया है ना, पैसे तो देने पड़ेंगे भाई। रुके, पर तो बड़ा अच्छा है, समझ रहा है। गिन ले आपके 8,000 पूरे आते हैं ना। हाँ भाई, आज कम नहीं होने चाहिए। गिन ले। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना फोन करके बता दूंगी। हाँ, फोन कैसे करूंगी, मेरा तो फोन ही खराब है। तो ऐसा करती हूँ, 1-2 दिन में आऊंगी, फिर तुम्हें बता दूंगी। नहीं, 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तब तक पता नहीं एजे का रवैया मेरे साथ कैसा हो जाएगा। आप मुझे कॉल करके ही बता दीजिएगा। तो फोन ही खराब है, ताते करूंगी। आप अपना फोन सही करवाओ। अरे इतनी दफा करवाया, फिर ये मतलब हो जाता है। 1 मिनट। ये लो 3,000, और घर जाते वक्त कोई छोटा मोटा फोन ले लेना, कम से कम बात तो सही से हो सके। तुतिया, तू तो रहो, मैं जरूर अभी जाते सीधे ही लूंगी। सीधे यहाँ तो दुकान वाला है करीब में। हाँ, तुतिया, मैं सब बता दूंगी। चाहिए पैसे 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 पैसे। किस टेंशन में फंस गई मैं। अरे खाला, आप यहाँ अचानक? है जिंदगी। अरे खाला, आप यहाँ अचानक? मैं अभी 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 आई। अभी आई? मुझे पता भी नहीं चला। खैरियत तो है ना सब? हाँ, सब खैरियत है। वो मैं इधर से गुजर रही थी ना, तो थोड़ा गिरती चलूं। अच्छा, खैरियत है। इससे पहले तो आपको मेरा ख्याल कभी भी नहीं आया। अरे वाह, ये क्या बात कर दी तूने, ख्याल नहीं आया। अच्छा ये तो बताएं कि आप यहाँ से क्यों गुजर रही थी? यहाँ से, हाँ, वो रसीदा ठाला ना, उनकी बेटी थी, ठाला सा लड़ता लड़ती थी अम्मा, उसको देने आई थी मैं। रशीदा खाला की बेटी, बेटे की खाला की अम्मा, अम्मा
हे खाला, कौन से रिश्तेदार? इस इलाके में तो दूर दूर तक हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता। अरे छोड़ना, तू इन तत्वों में क्यों पड़ रही है? तेरे सर में दर्द हो जाएगा। बस मैंने तुझे भी देख लिया, तू बिल्कुल ठीक है। अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं खाला, चाय पिए ठंडा कुछ, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं? नहीं बेटा, बस अब देख लिया, वो दाढ़ी निकल जाएगी, बड़ा मसला होगा। अरे खाला रुके तो सही ना। खाला अरे रुके तो बात। एकदम आई एकदम चली गई, वो भी बगैर बताए। भला ही कोई बात होती है तो समझ में नहीं आया। चांद खाला आज यहाँ कैसे आ गई? इससे पहले तो कभी उनको मेरी फिक्र नहीं हुई। तो फिर आज अचानक कैसे? कोई बात तो जरूर है। क्या हो गया? कहाँ गायब है? ना खाना लगा रही है, ना बता रही है, ना टेबल में बैठी से सोचे जा रही है। खैरियत है? कुछ नहीं, सब खैरियत है। नहीं नहीं, कोई बात तो है। इस कदर आप टेंशन में कि आप खाना खाना भूल गई, खाना देना भूल गई, कोई तो बात है। कोई बात नहीं राज, सॉरी। आप खाना खाएं। श्योर? यकीन नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, आप खाना खाइए। थैंक यू। थैंक यू। और आपकी पसंद की कड़ी? ये मेरी पसंद की नहीं है, आप खाएंगी। जन्नत बड़े शौक से। 10 बज गए, मायर अभी तक नहीं आए। फोन भी बंद जा रहा है। फोन बंद जा रहा है, 10 बज गए हैं। माया ने तो कहा था कि 9 बजे आ जाएंगे। ऑफिस फोन करती हूँ। हेलो, जी मैं मिसेस मायर बात कर रही हूँ। मायर से बात हो सकती है क्या? चले गए? कब गए? 1 घंटा पर। अच्छा, मायर आ गए आप? कहाँ चले गए थे? 3 बज रहे हैं रात के। मैं कब से तैयार होकर आपका इंतजार कर रही थी। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या हुआ है आपको? वो मैं अकेला चला गया था। क्या? मुझे छोड़ के? क्यों? मैंने सोचा कि मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसे, मेरा मजाक उड़ाएगा कि शादी की पहली रात ही। माए, मायर होश में आया। क्या
क्या हुआ? अरे ये तो वही है ना, अजीब सा सूट पहन लिया तुम। तुम वाकई हसीन लग रही हो, हसीना। पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। पता है। नहीं पता। हर वक्त दिन रात तुम्हारा ख्याल मुझे सताता है। सॉरी, तुम्हें देना नहीं है। But I love you so much. मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं, प्लीज छोड़ के मत जाओ, मेरे पास ही रहो यहीं पे। तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल वैसी जैसी शादी की रात लग रही थी। कोई खूबसूरत मुमकिन, कोई चमकता हुआ चेहरा। बहुत प्यार करता हूँ। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि धन्नो इतनी हिमायत क्यों करती रहती है गुड्डू की। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। कैसा चक्कर? वही जो आपके और हसीना के दरमियान था। क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। अच्छा, तो तू है जो अपनी सौतन पर जादू कराना चाहती है? क्या मामा को ना आपकी हेल्प चाहिए। जी बोले मामा। मुझे आपकी अम्मी के थोड़े से बाल चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़े से।